ओवैसी की मुस्लिम वोट छिटकने का डर उन्हें अब सता रहा है, इसलिए ओवैसी अपनी पुरानी मजहब वाली पिच पर बैटिंग करने लगे हैं। क्या मुस्लिम वोट ओवैसी को मिलेगा या वो कांग्रेस या बीआरएस में बट जाएगा, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ओवैसी ब्रदर्स का एजेंडा, मुस्लिम वोट पाने का हथकंडा। तेलंगाना में मुस्लिम शिफ्ट, किस पार्टी को मिलेगा गिफ्ट? मुसलमान वोटर्स ने चुन लिया, ओवैसी को सिर्फ सुन लिया। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। हमारी जो बुनियाद है वो तौहीद, हम कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। कांग्रेस वाले मेरी फोटो लगा के डाल रहे मोहन भगवत के साथ। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चल रहा है, मजहब को मुद्दा बनाकर सियासी दांव चले जा रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार बार मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। हर दिन एक नए एजेंडे के साथ नया प्रयोग करते हैं। पहले तो वो सिर्फ बीजेपी पर अटैक किया करते थे, लेकिन अब उनकी हिट लिस्ट पर कांग्रेस भी है। वहीं कांग्रेस जो तेलंगाना चुनाव में जीत का दम भर रही है, वोटिंग में चंद रोज ही बचे हैं और ओवैसी को डर है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए वो कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रहे हैं। ये कांग्रेस के वादों पे मत जाओ आप। इंदिरा गांधी बोली थी गरीबी हटाओ, कहाँ गरीब को हटा, गरीबी हटाओ, गरीब को हटा दिए। इनके बहुत ये पुराने शातिर लोग हैं, झूठ में ये शैतान की तरह झूठ बोलते हैं। अब बोल रहे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बाबा, तू 3 बार इलेक्शन लड़ा, कुछ तो कर देना था, कुछ तो करना था। क्या नहीं किया और क्या किया? बोलता है जालिम के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम, 1,50,000 फेनेटिक तालिबानी माइंडसेट। ये बैटरी लाइन में रहने वाले आप तालिबानी माइंडसेट के लोग हैं। आप तालिबानी माइंडसेट के एरियाज में ओवैसी दावा कर रहे हैं कि आरएसएस और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए मुस्लिम वोटर्स को इन दोनों से सावधान कर रहे हैं। हम जब कभी भी इलेक्शन लड़े, हमारी जो बुनियाद है, वो तौहीद, हम कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। इलेक्शन जीत हार दूसरी बात है, मगर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मेरे भाई। याद रखो, एक सियासतदान इन मासूम बच्चों के लिए एक किस्म का आइडियल होता। कैसे आइडियल को आप पेश करेंगे? ओवैसी को अपना वोट खिसकता दिख रहा है, शायद इसीलिए आरएसएस का डर दिखा रहे हैं। कांग्रेस वाले मेरी फोटो लगा के डाल रहे मोहन भगवत के साथ। मैं जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं तो मेरी उनके साथ फोटो लगा रहे। अरे मेरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भगवत समंदर के 2 अलहदा किनारे हैं। 2 समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। सुनामी भी आ जाए तब भी 2 समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। तेलंगाना चुनाव में मुस्लिम वोट के खिसकने की आशंका से उपजी खींच अब सामने आ रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ी सभा में पुलिस वालों को धमकाते नजर आए, तो जवाब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओवैसी जी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में, और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है और पुलिस भी बेचारा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तो किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? ओवैसी अगर हमले कर रहे हैं तो कांग्रेस भी पलटवार करने के लिए कमर कसकर तैयार है। ओवैसी की पार्टी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम करार दे रही है, उसके कारण भी गिना रही है। ओवैसी साहब से पूछ लीजिए, गोशा महाल जो उनका घर है, उनका बैस्टियन है, वहाँ राजा सिंह है सिटिंग MLA, वो बीजेपी से है। उनके खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं है? पूछ लीजिए उनसे। ये राजा सिंह हमारे नबी के खिलाफ बोला है, कुरान के खिलाफ बोला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मौन था उसके बाद। क्यों? आप उनसे पूछ लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी से। उनके जो घर है, उनका बैस्टियन है तेलंगाना, 9 सीट लड़ते हो, लेकिन यूपी में 96 सीट लड़ते हो, वो बिहार में 20 सीट लड़ते हो, गुजरात में 13 सीट लड़ते हो। क्यों? पूछ लीजिए ना, जवाब दो।
ओवैसी को निशाने पर लेने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओवैसी, केसीआर और कांग्रेस पर परिवारवाद की पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं। ये केसीआर के नेतृत्व में वादा खिलाफी का काम हुआ है। उन्होंने जनगांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का वादा किया था, नहीं हुआ। उनके विधायक केवल और केवल भूमि कब्जाने में, जमीन कब्जाने में पड़े हैं। मित्रों, ये केसीआर, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। तेलंगाना का सियासी रण बेहद ही दिलचस्प हो गया। धर्म संप्रदाय की बात तो हो रही है, तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वोटर्स को किसकी बात पर भरोसा है, ये बात तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगी जब नतीजे आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।